यही तो दिल लगाने का अंदाज होता है। रब्बा इश्क न होवे, रब्बा इश्क न होवे, ओ रब्बा इश्क न होवे, रब्बा इश्क न होवे, ओ रब्बा इश्क न होवे, रब्बा इश्क न होवे, रब्बा इश्क न होवे, ओ रब्बा इश्क न होवे, रब्बा इश्क न होवे। में हमारे स्पिरिट को, हमारे हौसले को बढ़ा रहे हैं यहाँ पे। इट्स वंडरफुल क्योंकि मेरी ये फिल्म फिर न्यू कमर्स के साथ है और अंदाज 2 जिसमें करीब करीब हर इंसान आई थिंक सब नए हैं। एक मैं ही पुराना 1947 का गाड़ी चला रहा हूँ। इस फिल्म की जर्नी बहुत अजीब है। मैंने कोविड में ये स्क्रिप्ट लिखा था और लोग पूछते हैं मुझे कि भाई टाइटल पहले रखा कि स्क्रिप्ट पहले लिखा। तो मेरा यही जवाब होता है कि फिल्म मेकर जो होता है वो टाइटल के हिसाब से स्क्रिप्ट नहीं लिखता, स्क्रिप्ट के हिसाब से टाइटल रखता है। कोइंसिडेंस ये था कि मेरी कहानी को ये टाइटल अंदाज सूट करता था, इससे मैंने अंदाज 2 इसका नाम रख लिया था। कुछ समय लगा इस फिल्म को बनने के लिए। कोशिश तो मैंने की थी बहुत जल्दी बनाओ, लेकिन इट ओनली हैपेंस व्हेन इट हैपेंस। फिर इसकी कास्टिंग शुरू हुई और कास्टिंग में जो था चॉइस ये था भाई कि इस्टेब्लिश को ढूंढ लूँ या नए को लूँ। आई थॉट इट वाज नाइस टू मेक अ फिल्म विद फ्रेशर्स और मैंने फ्रेशर्स ढूंढ रहा था कि एक दिन एक अनोखा लड़का मेरे ऑफिस आया और उसको देख के मैंने सोचा मुझे शायद कुछ पल लगे सोचने के लिए और उसके बाद उसे साइन करने के लिए। उसका नाम आयुष कुमार है। फिल्म इंडस्ट्री का थोड़ा बहुत तो तजुर्बा रहा है। ये सोच के न्यू कमर साइन कर रहा था कि फिल्म को एक फ्रेश अपील दूंगा। म्यूज़िक रिकॉर्ड कर चुका था, स्क्रिप्ट लिख चुका था और अब नया लड़का कास्ट किया। उसके बाद कास्टिंग जब आई तो 2 लड़कियां फिल्में थी। तो 2 लड़कियों में से कई इस्टेब्लिश्ड हीरोइंस थी जो मेरे साथ काम करना चाह रही थी इस फिल्म के ऊपर। उनको ये नहीं पता था कि मैं हीरो साइन कर चुका हूँ, लेकिन मैं फील कर रहा था कि नए लड़के के साथ नई लड़की कास्ट करनी चाहिए और नई लड़कियां कास्ट करने की पोजीशन आई। तो किसी ने मुझे रेफ़र किया कि कुछ पंजाबी वीडियोस हैं और आप प्लीज़ देखिए, इसमें एक लड़की है जो बहुत पोटेंशियल रखती है। मेरे ख्याल से एक वीडियो मैंने देखा होगा और उसके बाद ने कहा कॉल करो, इमीडिएटली उसे बॉम्बे बुलाओ। और उसके कमरे में आने के 30 सेकंड में मैंने उसे ऑफ़र कर दिया था कि भाई मैं फिल्म तुम्हारे साथ ही बनाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहोगी।
उसका नाम आकाश शाह है। आकाश का डिफ़िकल्ट रोल था इस फिल्म का, और डिफ़िकल्ट इसलिए कि एक तो कन्वेंशनल लवर्स होते हैं और एक थर्ड एंगल होता है जो बहुत उसे चैलेंज और डिफाई कर रहा होता है। तो उस रोल के लिए मैंने एक हसीना थी एक दीवाना था एक फिल्म बनाई थी 2017 में, और उसमें जो हीरोइन थी उसने उस फिल्म के बाद काम नहीं किया। वो दिल्ली चली गई और कॉन्सुलेट में कुछ लैंग्वेज बहुत इंग्लिश बहुत मेरी फ्लुएंस बोलती थी, तो वहाँ ट्रेन करती थी। अभी तक इंग्लिश वैसे ही बोलती है। और उसे कॉल बैक किया और उसे कहा कि भाई बहुत अच्छा रोल है, डिफ़िकल्ट है, लेकिन मैं सोचता हूँ तुम कर सकती हो। और उसने मेरे विश्वास पे अपना विश्वास डाल के शी केम बैक फ्रॉम दिल्ली, नताशा फर्नांडिस। और ये बहुत डिफ़िकल्ट रोल है क्योंकि बहुत एज का रोल था कि भाई वो हीरोइन है या वैम्प है। ये कश्मकश में ये सारी मतलब इसने 1.5 साल उसी में गुजारे हैं वैसे, लेकिन जब पोस्टर देखती होगी आई एम श्योर वो अपने रोल की इम्पोर्टेंस समझती है। बहुत अच्छा सपोर्ट रहा इसके म्यूज़िक कंपोज़र, लिरिक राइटर नदीम, म्यूज़िक कंपोज़र नदीम शवन वाले, इसके लिरिक राइटर समीर जी जो इस वक्त हमारे साथ हैं, यानी कि वो नागपुर में थे। और लगभग 8 सिंगर्स हैं इस फिल्म में। और कुछ लोगों को ये शिकायत है कि नदीम श्रवण और हमारी जो टीम होती थी जिसमें कुमार शानू, अलका याग्निक, उदित नारायण, सोनू निगम वगैरह होते थे, वो इसमें क्यों नहीं है। लेकिन मैं उन्हें बता नहीं सकता, बोल नहीं सकता कि वो बोलना गुस्ताखी होगी कि वो सीनियर्स लगते हैं, थोड़ी उनकी वॉइस भी सीनियर लगती है। और मुझे यंगर, क्योंकि सब कैरेक्टर्स यंगर थे तो वॉइसेस यंगर यूज़ करनी पड़ी। वो कमाल के सिंगर्स हैं, दे आर फैंटास्टिक, लेकिन मुझे जो था यंगर वॉइसेस चाहिए थी। तो मेरे पास उस ग्रुप में से एक ही सिंगर है शान, जो इस फिल्म में गा रहे हैं, क्योंकि उनकी वो जो यूथफुल अपील थी वो इनकॉम्पेंसेटेबल है। और उसके अलावा नीरज श्रीधर, जावेद अली, पलक मुछाल, असीस कौर, मोहम्मद इरफान, अमित मिश्रा बहुत ही लाजवाब सिंगर हैं। उन्होंने मेरा गाना गाया है आँखों में आंसू लेके होठों से मुस्कुराए। और उसके बाद मोहम्मद इरफान, तेरे बिन कहीं दिल लगे, बहुत उनका उसका सैड वर्जन सुनिएगा, आपके दिल को झंझोड़ जाएगा। और एक नया सिंगर आया जिसका नाम जो आने वाला है बहुत कुछ ही देर में यहाँ पे, वो ट्रैफिक पे कहीं फंसा हुआ है, हेलो, उसका नाम है शादाब फरीदी। कमाल का सिंगर है, जो रब्बा इश्क न हुए में जो आप आवाज़ सुन रहे हो उसका सिंगर शायद शादाब फरीदी। ये टीम, हमारे टेक्नीशियंस, और फिर हमारी कास्टिंग में और भी बहुत अजीबो-गरीब कास्टिंग मैंने की इस फिल्म की। और 2 इम्पॉर्टेंट रोल थे, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल थे, तो दोस्तों के, तो उनकी कास्टिंग की। उसमें एक परमार्थ है और एक जो यहाँ हैं, कहाँ है, हाँ यहाँ हैं। सर एक मिनट में ट्रेलर लॉन्च है, 1 मिनट में 1 मिनट। और दूसरे का नाम श्रीकांत मस्की है। तो अब पहले ट्रेलर लॉन्च करते हैं, फिर मुझे माइक का बहुत ज़्यादा शौक है, बोलने का बहुत ज़्यादा। कैन आई रिक्वेस्ट, मेरे कुछ करीब 35-40 साल करीब से पहले मेरे एक दोस्त हैं, मेरे कलीग हैं, पता नहीं क्या है, एक रिश्ता अजीब सा है। उसे मैं यहाँ स्टेज पे बुलाना चाहूँगा हमारे ट्रेलर को लॉन्च करने के लिए। वो मेरे डिस्ट्रीब्यूटर भी है, यस, कई फिल्मों के। कुमार मंगत जी यहाँ हैं। चॉकलेट हीरो तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपने ट्रेलर अभी देखा है, आपने उससे हर रंग में देखा, उसमें इमोशन में भी देखा, ह्यूमर में भी देखा, रोमांस में भी देखा, ट्रेजेडी में भी देखा, और एक्शन चॉकलेट हीरो देख रहा हूँ, कंप्लीट एक्टर है, आने वाली तस्वीर अगर अच्छी रही तो ये काफी टाइम तक एक बड़ा स्टार रहेगा। सर ये पिक्चर के गाने बहुत मेलोडियस है, बहुत से सिंगर्स को अपने लिया, तो ये एकदम मेलोडियस और इतने सॉन्ग्स मूवी में इसका कारण है। मेरी सारी फिल्मों में ऐसा ही रहा,
आप मेरी फिल्में 30 साल पहले देखिए, 20 साल पहले देखिए, 10 साल पहले देखिए, तो फिल्में, मैं समझता हूँ हिंदी सिनेमा, हम जब सुबह जाग के हम प्रार्थना करते हैं तो हम गाते हैं, हम फैमिली के साथ बैठ के खुश होते हैं तो गाते हैं, अफसोस करते हैं तो गाते हैं, रोमांस करते हैं तो गाते हैं। तो संगीत हमारी ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा होता है। कुछ पिछले 15 एक साल में ऐसा हुआ है कि सिनेमा में से हमारे संगीत को बैकडोर एंट्री दे दी गई है, क्योंकि भाई रोमांस नहीं कर सकते, क्योंकि शायद कोई हीरो का प्रॉब्लम होता है, उम्र का होता है, या कोई हीरोइन का प्रॉब्लम होता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है, या कहानी की डिमांड नहीं होती, अच्छा गाना नहीं मिल रहा तो कहानी की डिमांड नहीं बनेगी, ऐसे हो जाता है। लेकिन संगीत जो है वो हमारे इंडियन ओरिएंटल कल्चर जिसे है उसका एक बहुत अहम हिस्सा है। और अगर संगीत नहीं होता तो आप खुद ही सोचिए कि हमारी ज़िंदगी, और फिल्मी संगीत नहीं होता तो हमारी ज़िंदगी क्या होती। मैडम, आपको दोबारा एक 8 years after 8 years she's come back in your same movie, तो आप क्या करेंगे? ये बहुत नसीबन होते हैं जो रिपीट डायरेक्ट करते हैं। जी, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मैं काफ़ी खुशनसीब हूँ एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस, क्योंकि मेरे लिए ये 7 साल जो ब्रेक था काफ़ी मुश्किल था, बिकॉज़ आई एम नॉट फ्रॉम अ फिल्म बैकग्राउंड एंड सर इस चीज़ के लिए जाने जाते हैं कि उनको न्यू कमर्स के साथ बड़ा मज़ा आता है काम करने। ही वर्क्स विद ऑल देयर पोटेंशियल एंड ही सीज समथिंग इन देम। तो जब सर ने मुझे याद किया इस फिल्म के लिए, इस रोल के लिए, तो पहले तो आई कुडंट बिलीव इट कि अब मैं रीलॉन्च होने वाली हूँ। बट व्हेन आई केम टू मुंबई और मैंने सर से नरेशन सुना, तो यू नो आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग रीलॉन्च्ड अगेन। सर, आपको इनके बारे में क्यों लगा कि आई शुड टेक हर अगेन इन माय? लॉयल्टी भी कोई फैक्टर होता है कि नहीं? अगर किसी ने आपके साथ काम किया हो और उसने उसके बाद काम नहीं किया हो, उसने उससे अच्छा काम, या उसने ढूंढा नहीं, उसे मिला नहीं, जो भी हो कारण, और उसमें पोटेंशियल हो, तो क्यों ना लॉयल्टी ज़रूरी होती है। आयुष, working with two co-stars, how Yeah. was it? My experience was really good and we are all newcomers in a way, so we relate a lot और बहुत similarities है हमारे अंदर। साथ में काम करके बहुत मज़ा आया। जहाँ भी कभी आकायशा को कुछ भी प्रॉब्लम आई या नताशा को आई या मुझे आई, हम तीनों ने साथ में एकजुट होकर अच्छे से काम किया और बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा सुनील सर के साथ। Your co-star. बेस्ट एक्सपीरियंस मैं कहूँगी, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे मेरी फर्स्ट मूवी में इतने अच्छे को स्टार्स मिले, इतने अच्छे डायरेक्टर मिले, क्योंकि हम कुछ दिनों बाद मिलके ऐसा लगने लगा था हमें कि हम बहुत सालों से जानते हैं एक दूसरे को, तो हमारा बॉन्ड बहुत अच्छा था। You seem to be very nervous. हाँ, You seem to be very nervous राइट नाउ right now. नर्वस तो हुई, ऑब्वियसली फर्स्ट मूवी है मेरी। लेकिन सच्ची बात बोलो, वो बिल्कुल नर्वस होती ही नहीं है, या आपको पता, आपको फील हो रहा होगा नर्वस है। She's ये not भी मैं that एक्टिंग serious. कर रही हूँ। आयुष, सबसे बड़ी कितनी बड़ी जिम्मेदारी एक्साइटमेंट पिक्चर के लिए? लास्ट मूवी में अक्षय कुमार था, प्रियंका चोपड़ा था, राणा दत्त। अभी मैं आपको मान लेता हूँ, आप अक्षय कुमार हो, बाद में मूवी प्रियंका चोपड़ा है, तो इस बाद में बोलते हैं राणा दत्त है। तो मैं रिपोर्ट करता हूँ, कितनी बड़ी जिम्मेदारी कि आपको बस कौन सा होगा पिक्चर में करना है। जिम्मेदारी तो देखिए बहुत बड़ी थी। जब सुनील सर ने बताया कि अंदाज 2 के लिए तुम लीड प्ले करोगे, मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ कि वो कंसिडर कर रहे हैं। और सर ने हमेशा काफ़ी कंफर्टेबल माहौल रखा सेट पे भी, तो जिम्मेदारी से ज़्यादा हमने हमेशा अपनी स्क्रिप्ट पे और अपने कैरेक्टर को बेस्ट बनाने पे ध्यान दिया है। बस यही जिम्मेदारी हमारी थी कि कैमरा के सामने जो भी चीज़ें हो हम अपना बेस्ट दें। हम अपना बेस्ट दे चुके हैं, बस अब आप लोगों को प्यार चाहिए, जाइए और मूवी देखिए। क्या आपका फ्रेंड सर्कल में क्या रिस्पॉन्स मिला आपको पिक्चर को लेके, गाने के लिए क्या रिस्पॉन्स मिला? फ्रेंड सर्कल से भी और ऑडियंस से भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बहुत अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं मुझे, और मेरी फैमिली बहुत खुश है, मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरी पहली मूवी का ट्रेलर लॉन्च हुआ है, तो इससे ज़्यादा खुशी की क्या बात हो सकती है। सालों से हमने मेहनत की थी इस चीज़ के लिए और फाइनली अब वो हो रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। आकांक्षा जानना चाहती हूँ, लड़की हो तो टीम माना जाता है म्यूजिकल, हर पिक्चर म्यूजिकल दिख रहा है, ये पिक्चर तो वैसे हो रहा है था लड़की सुनकर क्या बोला? मैं बहुत लकी अपने आप को महसूस करती हूँ, और मुझे इस इंडस्ट्री में आने से पहले पता नहीं था कि इतने अच्छे डायरेक्टर्स भी होते हैं, इतने काम और पेशेंट कोई डायरेक्टर भी हो सकते हैं।
तो मैं अपने आप को सबसे ज़्यादा लकी समझती हूँ कि मेरी पहली मूवी है और मैं इतने अच्छे डायरेक्टर के साथ काम कर रही हूँ। सर आप कितने कॉन्फिडेंट हो गए चेहरे को लेकर? कॉन्फिडेंस नहीं होता तो लेता थोड़ी बनाता फिर। मुझे पूरा भरोसा था कि मैं इनके साथ वो अचीव कर लूँगा जिस जिस मिशन पे मैं चला हूँ उसमें कामयाब होने की पूरी कर। देखो सुपर हिट सक्सेस फेलियर कोई भी अश्योर नहीं कर सकता, ना राज कपूर कर पाए, ना महबूब खान कर पाए, कोई भी फिल्म मेकर, ना यश चोपड़ा जी कर पाए। लेकिन अच्छी फिल्म बनाने का जो है एक कोशिश मेरी है। और मैं समझता हूँ अच्छी फिल्म सबसे पहले अपने स्क्रिप्ट से बनती है, अपने म्यूजिक से बनती है। जब वो आपका फाउंडेशन अच्छा होता है, जिस इमारत की नींव मजबूत हो तो इमारत जो होती है उस पर गारंटी ज़्यादा होती है। उस इमारत पे फिर ये 3 नए सितारे मैंने कास्ट किए, 3 न्यू कमर्स हैं। और जो बाकी साथ में भी है कोई ऐसा नहीं है जो बहुत मजा हुआ एक्टर हो, लेकिन मुझे उन इन सब के ऊपर पूरा भरोसा रहा। और उस भरोसे का शायद ये अंजाम है कि इस वक्त जब फिल्म इंडस्ट्री हमारी पिछले 2 साल से बहुत गंभीर सिचुएशन से गुजर रही है, बहुत ही बड़ी क्राइसिस से गुजर रही है। उस क्राइसिस के टाइम में भी हमने उस चैलेंज को हम उठा सके और अपने शर्तों पे अपने हिसाब से हमारी फिल्म बना सके हैं। और बहुत जल्द 8 अगस्त की फिल्म रिलीज़ होगी सिनेमा हॉलों में। आपने आज ट्रेलर देखा है। मुझे पर्सनली ऐसा फीलिंग है कि मैंने कंप्लीट एंटरटेनर का ट्रेलर बनाया है, एक कंप्लीट फिल्म है, एक टोन की नहीं है। और उम्मीद करता हूँ कि सब अपनी फैमिली के साथ ये फिल्म देखेंगे तो वो अपने फैमिली को एक जैसे होता है ना गिफ्ट देंगे। ये फिल्म में उतनी ताकत है। सर पहले वाली जो अंदाज है उससे कितने डिफरेंट और स्पिरिट में सेम है, नैरेटिव में डिफरेंट है। जो आपकी नरेशन है वो अलग हुई, लेकिन उसका एक जो रूह होती है ना, रूह एक है। ऐसी एक ट्रायंगल लव स्टोरी है, ऐसे ही कुछ सोशल इश्यूज हैं अंडरलाइंग जिसको फिल्म एड्रेस करती है। और अगर आप मुझे पर्सनली पूछें तो भाई मुझे ये फिल्म बहुत ही आज के ज़माने के लिए बहुत ज़रूरी लगी। दौर बदला, हमने तो अपनी उम्र में बहुत दौर बदलते देख लिए हैं, लेकिन ये जो अब जो नया आया है डिजिटल के बाद का दौर, ये बहुत ही चैलेंजिंग है। और इसमें जज्बात, इंसानियत, ईमानदारी, वफादारी, ये चीज़ें जो है वो बहुत सब मतलब ना सुपरफिशियल वर्ड्स जैसी हो गई है। तो इस फिल्म में आपको वो हर चीज़ मिलेगी, एक मॉडर्न प्रेजेंटेशन में, एक मॉडर्न ख्याल में, अंदाज टू। तीनों दिन से जाना चाहिए तीनों एक्टर को। जब फर्स्ट आपने ट्रेलर देखा तो अपने आप को आपने क्या एक कमेंट जब आप तीनों लोग मैं काफ़ी इमोशनल हो गई एक्चुअली। मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं क्या देख रही हूँ आज, बिकॉज जब हम सेट पे रहते हैं तो हम उस किरदार की ज़िंदगी जीते हैं। एक्टिंग इज़ अ वेरी पर्सनल चॉइस, इट्स अ पर्सनल इमोशन। तो हम लिटरली वो कैरेक्टर बन जाते हैं, जैसे आप जानते हो। बिकॉज सेट पे एक रिश्ता होता है जैसे कि डायरेक्टर और एक एक्टर का। एक डायरेक्टर की विजन होती है और एक एक्टर की हार्डवर्क होना चाहिए उनके विजन को मैच करने। तो मैं आज बिलीव में मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। आई वाज वेरी इमोशनल, वेरी नर्वस। इन फैक्ट आई वांटेड टू क्राई बट आई वाज जस्ट लाइक मेरी दिमाग खराब हो जाएगी तो रोना नहीं है। बट यस इट्स सर आपका आशा बहुत अच्छी लगती है ट्रेलर को मैं जानना चाहता मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट था। इतने टाइम जो हमने मेहनत करी, एक एक इंसान ने हमारी टीम में जो मेहनत करी वो हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो एक अलग ही फीलिंग है जिसे मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, इतनी अलग फीलिंग है और बहुत लकी फील हो रहा है। देखिए हमने 2 साल दिए इस फिल्म को। कभी भी जब हम शूट कर रहे थे उस दौरान भी ऑफ कोर्स कभी स्क्रीन पे मॉनिटर पे जाके इतना देखा नहीं। सुनील सर ने कहा कि फाइनल है तो फाइनल है। आज जब ट्रेलर देखा तो जैसा नताशा ने कहा, कायशा ने कहा, गूज़बम्प्स आ गए, रोंगटे हमारे खड़े हो गए। और बस ये फीलिंग मैं एक्सप्रेस कर नहीं सकता, प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम जाएगा। और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ब्लेस्ड फील हो रहा है। ऑल थैंक्स टू सुनील सर। मैं एक बात बोलना चाहूँगा इस बात पे आयुष के, कि जब तक तुम स्क्रीन मॉनिटर देखने नहीं जाओगे और डायरेक्टर पे विश्वास रखोगे Yes, sir. तब तक तुम एक्टर रहोगे, और उसके बाद जो होगे तुम अपनी फिल्म के नाशक बन जाओगे।
तब तुम जाके टेलीविजन पे जाके फिर स्क्रीन चेक करोगे और डायरेक्टर के से कि ये फितरत होती है अक्सर एक्टर्स में, यू नो। सो एक्टर शुड स्टे एन एक्टर। ओके सर ये बात सभी एक्टर को जाती है। अभी आप इसीलिए कही है कि जब मैं आयुष को बोल रहा हूँ तो हर एक्टर को एड्रेस कर रहा हूँ। अभी आपने अंदाज फर्स्ट जो बनाई थी सर, पहले तो कांग्रेचुलेशन करूंगी, काफी मस्त ट्रेलर है और माता रानी करे आपकी पिक्चर हिट जाए, थैंक यू। क्योंकि आजकल कमल को लोग ले रहे हैं, नए लोगों को ही चेहरा दिखा रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि आपकी मूवी बहुत हिट जाए। और ट्रेलर बहुत अच्छा है, उसमें एक्शन, प्यार, रोमांस सब कुछ दिखाया है। एक बच्चे अपने फैमिली के लिए जो सेक्रीफाइस करता है, किसी और के साथ अपने प्यार को सेक्रीफाइस करता है, वो सब कुछ पूरी स्टोरी में मिला है। मतलब कुछ ऐसा नहीं है कम है, पूरा भोजन मिला हुआ है। तो आपने कितने साल लगा दिए अंदाज फर्स्ट में और अंदाज टू में? काफी गैप, 23 इयर्स का गैप लग रहा है। तो आपने इतना लंबा टाइम लेकर न्यू कमर को लिया है, तो आप अभी अपनी मूवी के लिए क्या सोच रहे हो कि मेरी मूवी किस हिसाब से आगे जाएगी? एआई का जमाना है अब तो। जमाना कोई भी हो, एआई जज्बात नहीं क्रिएट कर सकता। एआई विजुअल्स क्रिएट कर सकता है, एआई ब्लॉक्स क्रिएट कर सकता है, लेकिन जज्बात जो होते हैं ना, वो इंसान को क्रिएट करने पड़ते हैं। और शायद उसे मैं अपनी ताकत समझता हूँ। ये जो संगीत बनता है, मेरे नदीम जी जो है कंपोज़र, वो क्रिएट कर सकते हैं। इसका जो सिनेमा का जज्बात है, जो सीन्स हैं, वो ऊपर वाले ने वो आशीर्वाद मुझे दिया है मेरे सिनेमा को कि मैं वो जज्बात पेश कर पाता हूँ। क्योंकि आपने बहुत अच्छी अच्छी मूवी बनाई हुई है के अलावा, और काफी बड़े स्टार लिया हुआ है। अक्षय आपके लिए भी ये आपने अभी बिहार में कुछ मैंने सुना शुरू करके आए। हाँ जी प्रमोशंस के लिए हम भी आते वहाँ पे हिट हुआ है और आपको बहुत प्यार मिला है। बिल्कुल जयपुर में भी आप गए थे, हाँ। हाँ जयपुर जगह पे। अब आपको बॉम्बे में लग रहा है कि इतना ही आपको वहाँ जो मिला है वो वहाँ इतना प्यार मिलेगा? बिल्कुल। जब मैं बॉम्बे आया था तो ये सपना देखा था कि प्यार ये वाला मिले जो अभी मिल रहा है। आप सब लोग पूछ रहे हैं सवाल, सब लोग प्रेज कर रहे हैं, बहुत अप्रिसिएशन के मैसेजेस आ रहे हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया था। तो एक सपना जो देखा था इतने सालों से, वो पूरा होता हुआ दिख रहा है। ये फर्स्ट स्टेप है और आगे ऐसे ही मेहनत करते चलेंगे और बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। सर आप बॉक्स ऑफिस का क्या बॉक्स ऑफिस के बारे में क्या इस मूवी को लेकर? इस मूवी को बॉक्स ऑफिस में देखें, ये तो भगवान के अलावा कोई नहीं बता सकता। बस एक पब्लिक होती है, वो सुबह आती है या नहीं आती है, और आपकी कभी कभी नहीं भी आती है, लेकिन फिर दूसरे शो में आती है और फिर तीसरे शो में आती है, तो उसका इंतज़ार करना पड़ता है। हमने अपनी तरफ से जितनी मेहनत, जितनी शिद्दत से हमने काम किया इस फिल्म में। सर आजकल PR लोग का वो बहुत होता है कि फेक भी करते हैं अपने बारे में जानते हैं। ये भी बात सही है कि बहुत अंधेर नगरी चल रही है, झूठ का बोलबाला बहुत चल रहा है, लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे कि हम सच्चाई का साथ दें। आप लोग भी यही कोशिश कीजिएगा कि आप भी हमारा साथ दें, कि हम सच्चाई का साथ दें। Congratulations to you and Thank the you so entire team of Andas team. Thank you. To be honest with you, you created Akshay Kumar, and I really looks like you're creating Ayush Kumar. It really looks very nice. God created them, their parents created them. I'm only here to mold them as actors. And if I'm successful, I'm thankful to them if they let me do that. So is this coincidence of Ayush Kumar and Akshay Kumar? कभी कभी कुदरत जो है ना, वो भी अपना रोल प्ले करती है। अगर वो आयुष है, अक्षय है और ये आयुष है, और ना वो कुमार है, सरने में ना ये कुमार है, लेकिन दोनों ने कुमार, क्योंकि कुमार मेल मिस्टर आयुष जैसे होता है, वो करना है। Was it from your side or his side? I think it was a combined decision to make it sound better than the original name. तो कभी कभी सरनेम्स अनकन्वेंशनल भी होते हैं ना, तो रीजनल एरियाज के होते हैं, तो इट वाज बेटर टू कॉल इट, हैव अ मोर न्यूट्रलाइज्ड नेम, और इसलिए आयुष कुमार। देखिए, फिल्म तो 1 अगस्त को आनी थी, लेकिन क्योंकि 1 अगस्त को सिनेमा हॉल्स की अवेलेबिलिटी कुछ प्रॉब्लम आई, तो हमारे पास चॉइस यही थी कि हम तो 1 अगस्त को ही आना चाह रहे थे,
लेकिन अगर आते तो ऑडियंस के साथ नाइंसाफ़ी हो जाती कि उनको सिनेमा में फिल्म सही सिनेमा में नहीं मिलती। तो अब 8 तारीख को हमारे कुमार मंगल जी जो हैं, जो थे यहाँ पे, वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं फिल्म को। उन्होंने मुझे एडवाइस दी कि आप इसको 8 अगस्त को लाइए, हम हिंदुस्तान भर के और दुनिया भर के बेहतरीन सिनेमा इस फिल्म को दिलाएंगे। तो उनकी जो एडवाइस है वो हमारे लिए है, वो तो आज मौजूद नहीं हो पाए कि हमने बहुत शॉर्ट नोटिस पे प्लान किया है और सब कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। लेकिन 2 लोग और हैं, परमार जिसने एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल फिल्म में प्ले किया है। आप फिल्म देखेंगे तो आपको खुद समझ आएगा कि वो कैरेक्टर कितना गहरा है। और एक शादाब फरीदी हैं, ये फिल्म में दिखते नहीं हैं, लेकिन इनकी आवाज़ जब आप सुनते हैं ना फिल्म में, तो आपको नशा छा जाता है। तो पहले इनको कहेंगे अपनी आवाज़ सुना दें। सुना दें, यस सुनाइए। ये सबका प्यार है, इनकी मोहब्बत है, हमारी खुशकिस्मती है कि हमें सबके साथ में काम करने का मौका मिला, ऊपर वाले का करम। और इस फिल्म में, इस फिल्म के ज़रिए मेरी खुशनसीबी है कि 3 लेजेंडरी हमारी इंडस्ट्री के 3 लेजेंड्स के साथ काम करने का हमें मौका मिला। इसमें एक सुनील सर, दूसरे समीर अंजान साहब जिन्होंने इस फिल्म के सारे गाने लिखे हैं, और तीसरे फिल्म के म्यूज़िक कंपोज़र नदीम शर्मा। तो ये मेरे लिए तो बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि मैं इस फिल्म का पार्ट हूँ। तो मैं पूरी दुआएं कर रहा हूँ, और आप लोग भी दुआएं करें और अपना प्यार दें कि हमारी फिल्म अच्छा करे और कामयाबी मिले। सर इजाज़त, क्या 2 लाइन गा दो। आपने गा दी ऑलरेडी पर आप लोग भी गाना मेरे साथ में, आप लोग सपोर्ट करना भाई प्लीज, है ना। ये इश्क है आग का एक दरिया, जिसे डूब के पार लगाना रे, क्यों प्यार में सब कुछ खोना रे, सब खोकर प्यार को पाना है, यही तो दिल लगाने का अंदाज होता है। रब्बा इश्क ना होवे, रब्बा इश्क ना होवे, ओ रब्बा इश्क ना होवे, रब्बा इश्क ना होवे, ओ रब्बा इश्क ना होवे, रब्बा इश्क ना होवे, रब्बा इश्क ना होवे, ओ रब्बा इश्क ना होवे, रब्बा इश्क ना होवे। निजारे बाबा निजारे नीदा पानी बाबा रे बाबा नी बाबा रे नीरे सा। ये सर ने एक्चुअली ये गाना रिक्रिएट किया है, सर ने अंदाज 1 में ये गाना था जो कि सोनू भैया और कैलाश खेर जी ने गाया था, अलका जी ने गाया था। पर ये हमारी खुश नसीबी है कि दोबारा इस गाने को हमें गाने का मौका मिला, और मेरे साथ में आशीष खोर, पलक, हम तीनों ने मिलके ये गाना गाया है। सर ने हमें गवाया, ये इनकी ब्लेसिंग है, इनका प्यार है। तो तालियां सर के लिए हो जाए एक बार जोरदार। मैं सर के लिए ज़रूर एक बात कहना चाहूँगा। जब मेरी पहली मुलाकात हुई थी सर से, तो मुझे बताया कि नहीं गया था कि मैं किन से मिलने जा रहा हूँ, तो इट वॉज अ सरप्राइज फॉर मी ऑल्सो। तो जब पहली मुलाकात हुई मेरी सर से, तो बहुत ही मतलब नॉर्मली हम आउटसाइडर होते हैं, बाहर से आए हैं, और बट एक्चुअली जब मैं सर के ऑफिस में पहली बार गया तो बड़े आराम से मुझे वो बिठाया गया, मुझसे बात की गई, एक्चुअली हमें इम्पोर्टेंट फील कराया गया। और एक चीज़ की ज़रूर मैं ये कहूँगा कि सर ने शुरुआत से, मतलब जो हमारी कॉन्वर्सेशन की स्टार्टिंग थी ना, हमेशा मुझसे जो पॉइंट टू पॉइंट बात की, जो सच है। एंड मैं सच में आई एम रियली थैंकफुल फॉर गिविंग मी दैट अपॉर्चुनिटी टू गिव मी। आपने मुझे एहसान का कैरेक्टर दिया, थैंक यू। और आप प्लीज़ फिल्म ज़रूर देखिए और आपको सबका काम दिखेगा। थैंक यू सर। वो सर बन गई एक्चुअली।